ये कहानी ऐसे जादूगरों की है जो कि जादू की आड़ में बड़ी बड़ी चोरियां करते थे। कहानी की शुरुआत में हम 4 जादूगरों को अलग अलग शहर में देखते हैं। इन सभी के पास जादू करने की अपनी अलग अलग ट्रिक और टैलेंट होता है जिसमें ये सभी माहिर होते हैं। इनमें से पहले आदमी का नाम था डैनियल जो कि प्लेइंग कार्ड से जादू दिखाने में एक्सपर्ट होता है, और दूसरा मेंबर मैरिट होता है जो कि लोगों को हिप्नोटाइज करने में मास्टर होता है। तीसरे नंबर पर हम जैक को देखते हैं जो छोटे मोटे जादू और कोई भी लॉक खोलने में माहिर था, और आखिर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेनली होता है। वो यहाँ एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन इन सब पर यहाँ एक आदमी नजर रख रहा था और वो इन चारों के पास कुछ कार्ड्स पहुंचाता है। इन कार्ड्स में आई का सिंबल बना होता है और इन कार्ड्स पर एक डेट और एड्रेस होता है। तो ये चारों अब उस कार्ड के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ दरवाजा लॉक होता है। जैक अपनी ट्रिक से उस लॉक को खोल देता है और फिर जब ये चारों उस कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ एक व्हाइट रोज और एक पानी का जार मिलता है। वो लोग जैसे ही रोज को पानी के जार में डालते हैं तो इधर एक प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि उनके शो का डिजाइन और एक बहुत बड़ा प्लान था जिसे कि इन सबको मिलकर पूरा करना था। इसके बाद ये कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और हम इन चारों को लॉस वेगस शहर में एक शो में परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। इस शो में हम थेडियस ब्रैडली नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जादूगरों को एक्सपोज करने का काम करता था। वो यहाँ इस शो को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो बाद में इन्हें एक्सपोज करके अपनी वेबसाइट में डाल सके। वहीं हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम आर्थर होता है। वो एक बिजनेसमैन और उसकी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होती है और इस शो को भी उसी ने स्पॉन्सर किया था। और फिर अब यहाँ मैजिक शो स्टार्ट होता है जिसमें वो चारों मैजिक दिखाना स्टार्ट करते हैं, पर वो ऑडियंस के सामने दावा करते हैं कि वो लोग अपने जादू से यहाँ एक बैंक रॉबरी करके दिखाएंगे। अब ये सुनकर पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो लोग पब्लिक में से एक आदमी को उठाते हैं और उससे उसकी बैंक की डिटेल पूछते हैं। डैनियल उसे एक कार्ड देकर उसमें साइन करके उसे शो के टिकट के साथ अपने जेब में रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग उस आदमी को एक हेलमेट पहनाते हैं ताकि वो लोग जब उसे जादू के जरिए बैंक में भेजे तो वहाँ वो लोग उससे कनेक्ट रह पाए। इसके बाद हेनली अपने मैजिक ट्रिक से यहाँ एक टेलीपोर्टिंग मशीन लाती है और फिर वो लोग उस मशीन के जरिए उस आदमी को उसके बताए हुए पेरिस में एक बैंक के लॉकर में पहुंचा देते हैं जहाँ पर कि उस बैंक का सारा पैसा रखा हुआ था। वो आदमी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पब्लिक भी उस आदमी को शो की स्क्रीन पर देख रही थी। और फिर डैनियल उससे बात करता है। वो उससे कार्ड और शो के टिकट को उन पैसों के बीच में रखने के लिए कहता है। वो आदमी ऐसा ही करता है तो यहाँ पर सारे पैसे हवा में उड़कर एक अंडरग्राउंड से उसी स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग उस शो को कर रहे थे। और वहाँ बैंक में सिक्योरिटी वाले लॉकर रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ से सारा पैसा गायब था, उधर बस वो कार्ड और शो का टिकट था। जिसके बाद अब इस मैजिक रॉबरी की वजह से ये चारों बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन रॉबरी की वजह से पुलिस इन चारों को अरेस्ट भी कर लेती है। और इस केस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो एक FBI एजेंट था जिसका नाम टीलन था, और इस केस में उसके साथ एक इंटरपोल ऑफिसर भी थी। और फिर ये सभी उस आदमी से पूछताछ करते हैं जिसे कि शो में उन चारों ने यूज किया था, लेकिन उससे इन्हें कुछ पता नहीं चलता। उस आदमी को तो इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है क्योंकि वो आदमी जब स्टेज पर आया था तो उसे उन लोगों ने हिप्नोटाइज कर दिया था और वो अभी तक हिप्नोटाइज नहीं था। इसके बाद वो सभी उन चारों से एक एक करके पूछताछ करते हैं, पर उनसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। और अब क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, क्योंकि मैजिक ट्रिक को कोई भी गवर्नमेंट या कानून नहीं मानती है, इसलिए इन सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन डीलन अब इस केस को किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहता था, और जब उसे पता चलता है कि इन चारों जादूगरों के शो में थेडियस ब्रैडली भी आया था और उसने पूरे शो को रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो इन जादूगरों को एक्सपोज करना चाहता था, तो अब डीलन इस बारे में पूछताछ करने के लिए ब्रैडली के पास जाता है। यहाँ वो लोग किसी लाइनल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एक जादूगर था और ब्रैडली ने उसे एक्सपोज कर दिया था जिस वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। लेकिन लाइनल ने हार नहीं मानी और वो अपने आखिरी जादू के दौरान मारा गया। तो इस पर एल्मर ब्रैडली से पूछते कि क्या वो लाइनल स्ट्राइक की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, जिस पर ब्रैडली उसे बताता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, उसकी मौत उसकी जादू की ट्रिक की वजह से हुई थी। इसके बाद डीलन उनसे उस जादूगरों के बारे में पूछता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया होगा। तो ब्रैडली उन्हें बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने सिलेक्ट किया था उसे उन्होंने पहले से ही हिप्नोटाइज कर लिया था और उससे बैंक की डिटेल ले ली थी, और फिर वहाँ बैंक में पैसे रखने से पहले ही उन्होंने उन पैसों को चुरा लिया और उन पैसों की जगह नकली पैसे रख दिए होंगे। रही बात उस आदमी के पेरिस में अपने बैंक में पहुंचने की, तो उन लोगों ने स्टेज के नीचे उसके बैंक के लॉकर के जैसा कमरा बनाया हुआ था, यानी कि वो आदमी उस टाइम अपने बैंक में नहीं बल्कि स्टेज के नीचे गया था। और वहाँ दूसरी तरफ पेरिस के बैंक में उन्होंने फायर पेपर के बने हुए नोट रखे थे जिन्हें जलाने से ना ही धुआं निकलता है और ना ही कोई राख बचती है, जिस वजह से वहाँ के पैसे गायब हो गए और यहाँ अंडरग्राउंड में उन्होंने उन पैसों को स्टेज पर उड़ा दिए। अब इसके बाद हॉर्समैन यानी कि उन चारों का ग्रुप एक और शो परफॉर्म करते
करते हैं। लेकिन इस बार इस शो में डीलन अपनी साथी और ब्रैडली के साथ आता है। जिसके बाद शो स्टार्ट होता है और वो चारों सभी ऑडियंस को एक पेपर पर अपना बैंक बैलेंस लिखने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग आर्थर को बुलाते हैं जो कि इस शो को स्पॉन्सर कर रहा था। अब यहाँ वो लोग आर्थर के भी बैंक बैलेंस का एक बड़ा सा चेक लाते हैं जिसमें कि आर्थर के $144 मिलियन मेंशन थे। इसके बाद मैरिट पब्लिक में सभी को एक बार फिर से अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कहता है। तो यहाँ उन सभी के अकाउंट में पैसे बढ़ने लग जाते हैं, पर ये पैसे आर्थर के अकाउंट से उनके अकाउंट में जा रहे थे। मतलब कि उन चारों ने आर्थर के अकाउंट से सारे पैसों को पब्लिक में बांट दिया था, क्योंकि आर्थर की एक इंश्योरेंस कंपनी थी और इस शो में जितने भी लोग आए थे उन्हें उसकी कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला था। इसी वजह से हॉर्समैन ने उसके सारे पैसों को पब्लिक में बांट दिया। इसके बाद वो ये सब बताकर यहाँ से भाग जाते हैं। डीलन उन्हें पकड़ने के लिए जाता है पर वो लोग उसके हाथों से निकल जाते हैं। अगले दिन डीलन की साथी एल्मा डीलन को एक बुक में आई मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसने काफी स्टडी की होती है। दरअसल आई कम्युनिटी वो लोग थे जो अमीरों को लूटकर गरीबों को दान करते थे और उनकी मदद करते थे। एल्मा उसे ये भी बताती है कि आई कम्युनिटी हर 100 सालों में कुछ मैजिशियन को अपने यहाँ हायर करती है जो कि उनके काम आ सके। और एल्मा को लगता है कि वो चारों भी आई कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, लेकिन डीलन उसे कहता है कि उनके ग्रुप को कोई 5वां लीड कर रहा है। जिसके बाद वो अपने फोन को देखता है तो यहाँ उसका फोन सही से काम नहीं कर रहा होता है और जब वो उसे चेक करवाता है तो पता लगता है कि ये फोन तो उसका है ही नहीं। उसके फोन को तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैनियल ने चुरा लिया था और उसकी जगह दूसरा फोन रख दिया था। इस फोन में उन्होंने एक चिप लगाई थी जिससे कि वो लोग उनकी बातों को सुन सकते थे। अब क्योंकि डीलन को इस चीज के बारे में पता चल गया था तो वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उन लोगों को पकड़ पाए। और इस फोन में लगे चिप की वजह से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो चारों पिछले 1 साल से रह रहे थे। लेकिन हॉर्समैन पुलिस को बाहर देख लेते हैं तो वो लोग उस कमरे के सारे सबूतों को मिटा देते हैं। लेकिन जब जैक यहाँ सबूतों को मिटा रहा होता है तो इधर डीलन पहुंच जाता है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच एक फाइट हो जाती है और यहाँ बाकी के 3 हॉर्समैन निकल गए थे। इधर जैक अकेला रह गया था, लेकिन फिर भी जैक डीलन के साथ लड़कर वहां से कुछ पेपर लेकर एक कार में भागने लगता है और यहाँ उसका पीछा सभी पुलिस वाले और डीलन कर रहे थे। पर इस चेजिंग सीन के दौरान जैक की कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। डीलन उसे बचाने के लिए उस गाड़ी के पास जाता है पर वो गाड़ी अब ब्लास्ट होने वाली थी तो डीलन के हाथ वो पेपर लग जाते हैं जिन्हें की जैक बचाकर भाग रहा था और तभी वो कार ब्लास्ट भी हो जाती है और जैक मारा जाता है। जिसके बाद इन पेपरों से डीलन को पता चलता है कि उनका अगला प्लान एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को लूटने का है। उन लोगों ने लगभग $500 बिलियन एक तिजोरी में छुपा कर रखा हुआ था। तो डीलन FBI की टीम के साथ तुरंत उस तिजोरी की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पहुँचता है, लेकिन यहाँ से तो वो तिजोरी पहले से ही गायब हो चुकी थी। यहाँ उन्हें एक सिक्योरिटी वाला बताता है कि उनके बॉस ने उस तिजोरी को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहा था। तो अब सभी FBI वाले उस तिजोरी को ढूंढते हैं और जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें तो सिर्फ गुब्बारे भरे हुए थे। जिसके बाद तीनों हॉर्समैन एक वीडियो को पब्लिश करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो लोग एक आखिरी शो परफॉर्म करने वाले हैं और ये शो बिल्कुल फ्री होगा, मतलब कि सभी लोग इस शो को देखने के लिए वहां आ सकते हैं। उन्होंने इस शो का एड्रेस और टाइम इस वीडियो में बताया हुआ होता है। ये जानने के बाद सभी लोग उस शो में पहुंच जाते हैं और यहाँ FBI भी उन तीनों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। और फिर जब शो स्टार्ट होता है तो ये तीनों एक प्रोजेक्टर के थ्रू एक बिल्डिंग में दिखाई दे रहे थे। FBI के लोग उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये तो उन तीनों का पुतला है और वो लोग दूसरी बिल्डिंग में हैं। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग से कूद जाते हैं और पता चलता है कि ये भी एक प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा था। वो तीनों जब कूदते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे पैसे उड़ने लग जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग वहां उस बिल्डिंग के पीछे से भाग जाते हैं। पर जब यहाँ सभी लोग उन पैसों को पकड़ रहे होते हैं तो FBI को पता चलता है कि ये पैसे तो नकली हैं, इनमें तो उन तीनों के ही फोटो लगे हैं और वो असली पैसे कहाँ हैं वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब ब्रैडली अपनी कार की तरफ जाता है तो उसके कार में वो पैसे मिल जाते हैं और FBI उसे इतनी सारी चोरी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद जेल में उससे मिलने के लिए डीलन आता है। उसे लगता है कि ब्रैडली ही उन चारों का लीडर है, लेकिन ब्रैडली उसे कहता है कि मुझे तो फंसाया गया है और मैं ये जानता हूँ कि उन चारों ने चोरी कैसे की है। वो उसे बताता है कि उन सब लोगों ने जैक की मदद से ये किया है। जैक एक्चुअल में मरा नहीं होता है। चेजिंग के दौरान बहुत सारी FBI की गाड़ियां उसके पीछे थी, इसलिए उन लोगों ने पलक झपकते ही रोड में एक दूसरी गाड़ी डाल दी जिसमें कि एक डेड बॉडी थी।
और जैक अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल गया। और फिर जब डीलन वहाँ तिजोरी देखने के लिए पहुंचा तो उन लोगों ने तिजोरी के बाहर चारों तरफ कांच की एक दीवार लगा दी थी। और जब डीलन और सभी FBI उस ट्रक को ढूंढने में लगी हुई थी तो वहाँ जैक उस तिजोरी को तोड़कर सारे पैसे निकाल ले गया। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे इसमें क्यों फंसाया। तो इस बात पर डीलन उसे कहता है कि लेकिन मुझे समझ में आ गया है। और जब ब्रैडली पीछे मुड़कर देखता है तो डीलन उसके सेल से गायब होकर बाहर आ गया था। वो ब्रैडली से कहता है कि तुमसे किसी ने लायनल स्ट्राइक का बदला लिया है। और फिर वो उसे बताता है कि हॉर्समैन ने स्टार्टिंग में जिस आदमी को हिप्नोटाइज किया था उसकी कंपनी ने ही वो लॉकर बनाया था जिसमें कि लायनल स्ट्राइक मरा था। और दूसरा जो आर्थर था उसकी कंपनी ने उसकी फैमिली को इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया था तो इसलिए उसे भी लूट लिया। और क्योंकि ब्रैडली ने लायनल स्ट्राइक के मैजिक ट्रिक्स को एक्सपोज किया था तो उसे इसीलिए फंसाया गया है। ब्रैडली ये जानकर उससे पूछता है कि वो कौन है तो डीलन यहाँ उससे मुस्कुराकर चला जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि डीलन ही लायनल स्ट्राइक का बेटा है और हॉर्समैन का लीडर भी। उसने उन जादूगरों को वो कार्ड्स दिए थे और उन सबको इकट्ठा किया था और ये सब उसने अपना और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए किया होता है। और फिर हम चारों हॉर्समैन को देखते हैं जो अपने लीडर को देखने के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कि एक लायनल स्ट्राइक के नाम का पेड़ था और उस पेड़ में एक आई का सिंबल बना हुआ होता है। तो ये सभी अपने कार्ड्स को मिलाकर उस पेड़ पर लगाते हैं जिससे यहाँ सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो लोग अपने सामने डीलन को देखते हैं। वो उन सबको कहता है कि आई कम्युनिटी में तुम्हारा स्वागत है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।